पहले जब भी हमें कोई इनपुट मिलती है, 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास सीक्वेंस होती है, एक हमारे पास बैकग्राउंड होता है। तो बैकग्राउंड में बी स्टिल फ्रेम और मे बी अ वीडियो, इट डज़न्ट मैटर, बट बैकग्राउंड हमेशा बैकग्राउंड ही रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर ये इमेज है, इमेज का फाइल फॉर्मेट मैंने देखा है, इमेज रेजोल्यूशन 1280 बाई 1080। यू कैन मेक श्योर टू लुक एट दिस फॉर्मेट ओवर हियर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नाउ द सेकंड थिंग वी नीड टू बी हियर कि हमें प्रोजेक्ट सेटिंग एंड इमेज रेजोल्यूशन को सेम रखना है। देन इसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, एस प्रेस करूँगा। एस प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल साइज फॉर्मेट ऑप्शंस में ड्रॉप डाउन लिस्ट में यू विल फाइंड द सेम इमेज रेजोल्यूशन इनसाइड न्यूक। ओके, तो आपको यहाँ पर सेम रेजोल्यूशन मिलेगा। सेम रेजोल्यूशंस में नाउ माय प्रोजेक्ट सेटिंग्स and my image settings both are the same. Okay, so after this I'm just going to be track the shorts. If I'll play the short, you can see अगर मैं इस शॉट को यहाँ पे प्ले करता हूँ तो आपको देखिएगा यहाँ पर एक एनिमेशन चल रहा है, एक सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में मैं ये जो बीजी है इसको प्रोजेक्शन करूँगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रैक करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पे कैमरा 3D नोट मैं लूँगा। सॉरी, कैमरा ट्रैकर 3D। तो हमेशा कैमरा ट्रैकर 3D आपके न्यूक एक्स वर्जन में वर्क करता है। आप कोई भी वर्जन मिलेंगे वहाँ दिखाएगा, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रैकिंग इट विल शो यू कि यहाँ पे कुछ एरर्स है। मतलब ट्राई टू द शॉट ट्रैकिंग इन न्यूक, आपको वहाँ पर एक मैसेज अपीयर होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस कैमरे को यहाँ पर न्यूक एक्स में यहाँ पे लगाया है। लगाने के बाद आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर टैब में सीक्वेंस है, क्योंकि ये सीक्वेंस है, सिंगल इमेज है तो सिंगल इमेज कर सकते हैं, बट वी आर जस्ट डूइंग कैमरा एनिमेशन इन सीक्वेंस। तो उसके बाद यहाँ पे मास्क ऑप्शन है। अभी मास्क ऑप्शंस में हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि देयर इज नो एलिमेंट विच हैव अ सेकेंडरी एनिमेशन इन दिस बीजी। ओके, तो जैसे कोई कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है या कुछ बटरफ्लाई यहाँ से निकल के जाती है, जो भी है सेकेंडरी एनिमेशंस वी कॉल देम। तो यहाँ पर जस्ट मिनट होल्ड डाउन की सेकेंडरी एनिमेशन होता है। देन वी जस्ट पुटिंग वन लेयर ओवर हियर, हम कोई लेयर बनाते हैं और वहाँ से उसको सिलेक्ट करते हैं। और जब हम कैमरा ट्रैकर्स में आते हैं तो यहाँ पर ये मास्क जो ऑप्शन है इसको इसमें कनेक्ट करते हैं और यहाँ से हम उस मास्क अल्फ़ा को ले लेते हैं। तो इस मास्क अल्फ़ा में क्या करता है, कैमरा जो भी सेकेंडरी एनिमेशन होता है उसको वो ट्रैक नहीं करता है, अपार्ट फ्रॉम द एरिया ऑफ योर मास्क, वो वहाँ पर उन फीचर्स को ट्रैक करता है, बट देयर इज़ नो एनी सेकेंडरी एलिमेंट ओवर हियर। सो आई विल जस्ट राइट नाउ डिसेबल दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको नन रखना है। नाउ द सेकेंड टर्म इज इनपुट रेंज। इनपुट रेंज में अगर आपके पास कोई ऐसा शॉट्स है विच हैव 30 number of frames and only you have to be track only few frames throughout your timeline, throughout your sequence. So that time we are just using these one things, the custom frames. You can define it here. I just want to be track the shot from 50 frames to up to 100 frames, तो आप यहाँ पे वो वैल्यू डाल सकते हैं। बट थ्रू आउट दिस शॉट्स में पूरा एनिमेशन है, लास्ट तक एनिमेशन है, तो मैं इसको यहाँ पर इनपुट में ही रखूँगा, जो कि इनपुट में यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक ग्लोबल आता है, तो ग्लोबल में भी आपके पास सेम ही रहेगा, जो भी इनपुट रहेगी वो पूरी इनपुट वहाँ पे ट्रैक करेगा। रेफरेंस फ्रेम है, तो यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम में क्या इशू, रेफरेंस फ्रेम में हम क्या बोलते हैं कि मेरा जो कैमरा है, जैसे सपोज कीजिए मैं कोई क्लीन प्लेट बना रहा हूँ या कुछ बना रहा हूँ, तो उसी रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर उस रेफरेंस फ्रेम को डाल देता हूँ और उसी रेफरेंस फ्रेम का मैं फ़ोटोशॉप में जाके वहाँ पर क्लीन प्लेट वगैरह हम बनाते हैं
और फिर ट्रैक कर दें। तो अभी हम यहाँ पे कोई रिमूवल वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर इनपुट ही रखा है। इनपुट रखने के बाद यहाँ पर आपके पास सेकंड जब चीज़ आती है, ये आती है फ्री कैमरा। यहाँ पे जब आपको आपके कैमरे का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको नहीं पता है कि लीनियर मोशन है या प्लानर मोशन है या रोटेशन ओनली है, तो आप हमेशा इसको फ्री रखेंगे। फ्री रखने के बाद यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शंस आता है। इफ़ यू नो दी योर कैमरा लेंस डिस्टॉर्शंस, तो आप देखोगे अगर आपके पास कैमरा डिस्टॉर्शंस है, तो आप कैमरा डिस्टॉर्शंस को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो आप यहाँ पे ऑफ कर दीजिए। तो कैमरा डिस्टॉर्शंस कब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे? जब आपके पास प्रॉपर फोकल लेंथ हो। तो फोकल लेंथ आपके पास, अगर आपको पता है कि मेरे पास नॉन फोकल लेंथ है, कि मैंने ये जो शॉट है 35 mm पे शूट किया है या 50 mm पे शूट किया है, तब हम ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अननाउन कांस्टेंट आप रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, तभी भी ये काम करेगा। उसके बाद फ़िल्म बैक प्रीसेट्स, तो फ़िल्म बैक प्रीसेट्स में अगर आपने कोई फ़िल्म का कोई भी कैमरा यूज़ किया हुआ है, दैट पर्टिकुलर कैमरा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए ब्लैक मैजिक मैंने यूज़ किया और मैंने सिनेमा 2K रेज़ोल्यूशन वाला यूज़ किया, तो अब देखेंगे फ़िल्म बैक का ऑप्शंस यहाँ पर चेंज हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। इसके रोल बैक के हिसाब से ये कैमरा इस रोल बैक में काम करता है। तो यहाँ पर जब आपके को ये मेक श्योर है कि सिनेमा कैमरा 2K है ब्लैक मैजिक का, तो उसकी वेबसाइट पे आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये कैमरे में कितना लेंस डिस्टॉर्शंस होता है, तो आप यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शंस भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अप्रोक्सिमेटली व्यू, तो ये सब चीज़ें तभी मैटर करती हैं जब आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे इसे कस्टम रख रहा हूँ। तो कस्टम्स में यहाँ पे 36, 24 होता है, जैसा कि आपके माया में भी अगर आपने कभी कैमरा देखा होगा, तो कैमरे में जो उसका फ़िल्म बैक साइज़ जो होता है, वो 35 टू 24 होता है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पर एक ट्रैकिंग फीचर्स हैं, तो जिसको हमें यहाँ पे ट्रैक करना होता है। तो मैं यहाँ पे ट्रैक करूँगा, ट्रैक करने के बाद आप देखेंगे ये शॉट है, फर्स्ट टाइम पूरा 100 होने के बाद फिर से पीछे रिवर्स ट्रैकिंग करेगा। एक मिनट मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही मेरे पास यहाँ पे कैमरा ट्रैक हो जाता है, तो कुछ फीचर्स ट्रैक्स मेरे पास आ जाते हैं। इनको हम बोलते हैं फीचर ट्रैक्स, जो कि ट्रैकिंग का इन्फॉर्मेशन आपके पास रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मूव हो रहे हैं, ठीक है? अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो फीचर टैग्स होते हैं वो 150 होते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर शॉट्स में बढ़ाने हैं फीचर टैग्स तो आप बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जितने भी यहाँ पे ये जो ट्रैकर्स हैं, मोर देन सफिशिएंट है। हर चीज़ को यहाँ पे वो ट्रैक कर रहे हैं। बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में आएँगे। सेटिंग्स में नंबर ऑफ फीचर्स हैं, मैं इसको नंबर ऑफ फीचर्स को टैग कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे कैमरा ट्रैकर में आता हूँ। तो आप देखिए मैं फिर से यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ शॉट को। तो इस बार आपको क्या मिलेगा देखिए।
तो आप देखेंगे यहाँ पर जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो बहुत कम है, 10 के अराउंड है और जितने नंबर ऑफ फीचर्स कम होते हैं उतना ही हमारे पास जो शॉट होता है वो वहाँ पर मोर एक्यूरेसी नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो फीचर्स टैग्स होते हैं वो फीचर टैग्स हमें 150 तो चाहिए, बट अगर आप इसे ज़्यादा रेंज में जाना चाहते हैं कि आपको और एक्यूरेसी चाहिए, तो यहाँ पर आप 1-200 के करीब आप जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर शॉट्स कि शॉट में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो अब मैं इस शॉट को 200 पे मैं यहाँ पर इसको शूट करूँगा। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे ट्रैक मोशन में आ जाता हूँ और अब मैं फाइनल ट्रैकिंग कर रहा हूँ। तो मैंने फाइनल ट्रैकिंग शुरू कर दिया है। बट देखिए जैसे ही मैंने फाइनल ट्रैकिंग शुरू किया और यहाँ पर आपको कुछ रेड कलर के ट्रैकर्स मिल रहे हैं, जो कि क्या है वो जब मैंने 200 किया तब वो वहाँ पर क्रिएट हो गए। ठीक है, तो आप देखेंगे शॉट के दौरान पे यहाँ पे कुछ ट्रैकर्स भी ट्रैक हो रहे थे, तो उनमें जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास यहाँ पर अनवांटेड इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको 150 पे भी कर सकते हैं और जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास पूरा जितना भी ट्रैकिंग का जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे वो पूरा मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने 200 ट्रैक किया और उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो ये ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मैं करूँगा यहाँ पे सॉल्व। तो सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे थर्ड व्यू में जा रहा हूँ, 3D व्यू में जा रहा हूँ, टैब प्रेस मैंने किया। आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं 2D व्यू से 3D व्यूज़ में। तो 3D व्यूज़ में मैंने इंटेंशनली मैं इस 3D व्यू में इसलिए आया कि यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि व्हेन वी आर हैविंग जस्ट कैमरा ट्रैकिंग, व्हेन वी हैव डन ओनली कैमरा ट्रैकिंग एंड आफ्टर गोइंग टू बी सोल्व दिस कैमरा, सो व्हाट विल बी हैपन इन 3D फॉर दैट पर्टिकुलर शॉट। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद आपको 3D कैमरा व्यू में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस फुटेज को यहाँ पर न्यूक ने जो चीज़ कैमरे के नज़दीक है उसको नज़दीक रखा हुआ है और जो चीज़ पीछे है उसको पीछे कर दिया। तो एक 3D स्पेस आपको यहाँ पर न्यूक में मिला। तो अब इस 3D स्पेस के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे काम करूँगा। तो काम करने के लिए अब सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो सॉल्व जैसे हम करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक्स एरर जो आ रहा है 0.75 आ रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट में आपको कैमरा ऑप्शंस में आना है। इस बार मुझे कैमरा नहीं क्रिएट करना है, मुझे यहाँ पर एक सीन क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे सीन को सिलेक्ट किया टैब को और मैंने यहाँ पर इस पे क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सीन और कैमरा नोट को क्रिएट किया तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक कैमरा नज़र आएगा। देखिए ये कैमरा। अब ये जो कैमरा है, दिस कैमरा इज़ हैविंग द सेम मोशंस विच इज़ योर एक्चुअल कैमरा मोशन। तो आपके एक्चुअल कैमरा के अकॉर्डिंग ये कैमरा इसी तरीके से मोशंस कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है। तो मूवमेंट करने के बाद जब हम इतना यहाँ पे सब सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब हम यहाँ पे ये जो इमेज है इस इमेज को प्रोजेक्ट करेंगे। तो इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर आप देखेंगे मैं डायरेक्टली अगर सीन में जोड़ता हूँ तो नहीं आती है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक कार्ड नोट लेना होगा। मैंने एक कार्ड नोट ज्योमेट्री ले लिया
ये मेरे पास एक कार्ड नोड आ गया और मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इस कार्ड नोड को मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। मैंने विंडो के आसपास इसके पीछे मैंने इस शॉट को यहाँ ही कहीं पे मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, ज़्यादा पीछे भी ले जाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वी डज नॉट हैव दिस मच ऑफ यू कैन से द लार्ज इमेज। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया समवेयर अराउंड दिस। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ से बीजी का यूनिफॉर्म स्केल से वो बढ़ा सकते हैं, उसी जगह पे वो बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना भी आपको बड़ा छोटा करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड वी कैन डू दिस थिंग आफ्टर हैविंग द कीइंग ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पर मैं इस सीन्स को यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ठीक है, जोड़ने के बाद जब आपका ये जो कैमरा है, ये कैमरा इस 3D कार्ड को प्रोजेक्ट करेगा आपके 2D स्पेस में। तो उसके लिए यहाँ पे कैमरे को एक और नोट चाहिए, वो नोट चाहिए स्कैनलाइन रेंडर। Now the scanline render node require three things. One is BG, one is object, and second one is camera. So this is my BG, and I just don't want to be place this BG as a still image because of we having the camera motions, and camera need to be have some 3D object to the scanning from your 3D space. तो यहाँ पर आपके पास बीजी से आप डायरेक्ट इसे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई प्रोजेक्शन नहीं कर रहा हूँ। स्टिल प्रोजेक्शन अगर इफ यू आर डूइंग एनी स्टिल प्रोजेक्शन विद दिस नोड देन यू कैन ऐड द बीजी, अदरवाइज डोंट नीड टू बी ऐड हियर। ओके, तो यहाँ पर सेकंड जो नोड है ऑब्जेक्ट स्कैन, तो वी नीड टू बी कनेक्ट विद द सीन्स एंड द कैमरा नोड वी नीड टू बी हैव कनेक्ट विद माय कैमरा ऑप्शंस ओवर हियर। तो आपके पास यहाँ पर ये एक नोड कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट हो जाने के बाद अब मैं यहाँ से एक एम प्रेस करता हूँ, मर्ज नोड लगाता हूँ। तो मर्ज नोड में शिफ्ट एक्स मैंने किया फॉर स्विचिंग दिस नोड फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। तो ये जो मेरे पास पाइपलाइन से ये जो नोड आ रही है, इस नोड को मैं फोरग्राउंड पे रखूंगा और बैकग्राउंड से मैं कौन सा नोड लूंगा, बैकग्राउंड से मैं स्कैन लाइन रेंडर वाला नोड लूंगा। तो मैंने यहाँ पर स्कैन लाइन रेंडर नोड अटैच कर दिया। तो अटैच करने के बाद आपको देखेंगे आपको स्क्रीन में यहाँ पर कुछ सेमी ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आप यहाँ पे इमेज पे डबल क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर पाएंगे कि लास्ट स्टेप में कलर स्पेस में कि आपकी इमेज का जो है ऑटो अल्फा ऑन नहीं है। देन हाउ वी कैन मेक श्योर, यू हैव टू बी कम अप हियर एंड सिलेक्ट द अल्फा। तो आपकी इमेज में अल्फा है बट आपके फोरग्राउंड में अल्फा नहीं है। तो इस चीज़ के करने के लिए आपको यहाँ पर आपकी जो इमेज है डबल क्लिक कीजिए, ऑटो अल्फा ऑन कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर इमेज में भी अल्फा हो गया और ऑलरेडी यहाँ पर भी आपके पास अल्फा मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास इमेज आ गई है। अब इस इमेज में मुझे ये जितना भी ग्रीन स्क्रीन का पार्ट है ये रिमूव करना है। देन हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो इस ये यहाँ तक का जो कॉम्प है ये तो आपको बीजी प्रोजेक्शन के लिए करना है। उसके बाद जो अब मैं बता रहा हूँ वो आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं एक बेसिक नोट ले रहा हूँ, जो मैं इसी नोट को मल्टीपल ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ नोट बेस्ड कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर मैंने टैब प्रेस किया, मैंने यहाँ पर एक कीयर लिया दैट्स कॉल्ड प्राइमेट। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, आप यहाँ से कीयर में जाएंगे तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे प्राइमेट लिया। एंड प्राइमेट ही क्यों लिया, बिकॉज ऑफ आई नो दैट कि इस टाइप के जो शॉट्स हैं वो प्राइमेट से निकल सकते हैं और कुछ अलग टाइप का शॉट्स है वो कौन से कीयर से निकल सकता है। इट्स कम टू योर एक्सपीरियंस कि आप नंबर ऑफ जब ग्रीन स्क्रीन शॉट्स पे प्रैक्टिस करेंगे देन यू आर एबल टू बी अंडरस्टैंड विच नोट इज प्रोवाइडिंग यू दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। तो आप वहाँ पे मेक श्योर रहते हैं कि हमें अगर मुझे हेयर रोटो करना है या ये करना है तो आपको वहाँ पर शॉट को देखते ही आप आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सा कीयर बेस्ट ऑप्शन मुझे देगा। मैं ये आपको बताऊंगा बट अभी जस्ट हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो प्राइमेट यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइमेट की कीयर रिक्वायर टू थिंग्स, वन इज VG, वन इज foreground, but my VG is come from this camera tracker node, so I don't need to be attach here any kind of VG node. But if still you want to be see the result, you can add one constant node over here. That is, you can simply press tab and take your constant node. So this is my constant node and I just want to be change that color around gray something.
but here, okay. Otherwise, you can take another node that is your checker node, checkerboard. Okay, both you can take from here. तो यहाँ पर मेरे पास बीजी नोड है और यहाँ पर मेरे पास चेकर नोड है. So once I just have these operations, once I done this clear operations, then I will connect over here because of I just want to be show it here the transparency of that window. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर for while मैंने इस जो व्यू जो नोड है इसको 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ से हटाया और मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर. तो यहाँ पर मैंने प्राइमेट को यूज़ किया. यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट बीजी कलर. तो बीजी कलर यू हैव टू बी सिलेक्ट द बीजी कलर विद द शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट. तो आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट को सिलेक्ट रखना है, होल्ड डाउन रखना है एंड ड्रैग एनीवेयर यू वांट टू बी रिमूव दैट ग्रीन स्क्रीन, बट इट शुड बी द बोथ वैल्यू लाइट एंड डार्क. तो मैंने यहाँ से लाइट एंड डार्क का वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट किया. जैसे ही मैंने लाइट एंड डार्क का वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट किया, यू कैन सी everything is going to be ट्रांसपेरेंट विच द पार्ट ऑफ ग्रीन स्क्रीन. तो उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ मैंने ए प्रेस किया. ए प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक अल्फा मिला और यहाँ पर 100% मैं इसको यहाँ से रिमूव नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्लास एंड ग्लास हैव सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शंस ओवर ऑन दैट सरफेस, ओवर देयर सरफेस. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड्स में से कुछ रिफ्लेक्शंस है वो यहाँ पर चेयर है, टेबल है और एक पर्सन है जो यहाँ पर ये शॉट को शूट कर रहा है, उसका ट्राइपॉड और ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं. ठीक है, इट इज़ द कंडीशन इफ़ योर डायरेक्टर डोंट वांट टू बी दिस पर्सन ऑन हियर that they will provide you some other kind of images which you need to be adding over here as a reflection pass. Okay, तो यहाँ पर आपके पास अल्फा हो गया. अल्फा हो जाने के बाद अगर मैं यहाँ से बीजी को अटैच करूँ then you can see the BG input over here. उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो चेकर बोर्ड भी ले सकते हैं. Now when we just having the checkerboard you can see there is a lots of transparency over here. So the next thing over here we just want to be grab this information, restore this detail with the help of the second node is here, the second operation is here, that is your clean FG noise. Okay, and clean BG noise. 3 options over here, but I don't want to be remove anything from my BG. What is my BG? My BG is this. Okay, so if you want to be delete the some BG noise, you can select these options, BG noise, and you can simply drag it over here. The detail will going to be vanished. तो आप यहाँ पे हल्का हल्का डिटेल यहाँ से चला जाएगा. बट आई मैंने जब यहाँ पे किया कि वो थोड़ा गलती से मेरे साथ हो गया और मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ, बट देयर इज नो कंट्रोल जेड फॉर दैट पर्टिकुलर नोड इनसाइड न्यू. ओके, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल जेड करने के लिए हर नोड का एक हिस्ट्री होता है. यहाँ पर ये एक बेनिफिट है. तो आप यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं. मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ वहाँ पे आ जाएगी. तो इसके जो अंडोस जो न्यूक हमें प्रोवाइड करता है यहाँ पर प्रोवाइड करता है और ये सब चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं है. आपको कंट्रोल जेड करना पड़ता है मल्टीपल ऑफ टाइम एंड आफ्टर some undos it won't be give you the proper your last selections. Okay, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ये ऐड किया और I just want to be restore this detail, but before that I just want to be connect with this is my you can say merge node. Okay, so I'll disconnect over here this merge node and simply connect over here. तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जो कैमरा ट्रैकर से जो नोट था यहाँ पे रखा, मैंने इधर एक ग्रीन कीयर लगा दिया और मैंने जस्ट यहाँ पर मर्ज ओवर नोट में जो बी इनपुट से जो इनपुट आ रही है स्कैन रेंडर से उसको मैंने जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है. उसके बाद यहाँ से प्राइमेट पे अब मैं काम करूँगा. मैं अब ये पूरा फ्लो को रिजल्ट देखूँगा यहाँ पर. तो इसके लिए मैंने फिर से यहाँ पे स्पेस बार लगाया. नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज विजिबल ओवर हियर एंड इफ़ यू वांट टू बी मेक श्योर, see if you don't want to be see these patches over here you need to be press down Q, you need to be pressed down and you have to be disable this point cloud. Press D
Once you press D, this point cloud options will not appear over here. तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे डिसेबल किया, आपके पास पूरा शॉट्स यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पर आपका जो कैंडल्स है वो सेमी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर रीस्टोर डिटेल करना है, तो उसके लिए मैंने क्या काम किया, मैं प्राइवेट नोट पे आ जाता हूँ और इस बार मैंने क्लीन एफजी नॉइस को सिलेक्ट किया और विच वन पार्ट आई वांट टू बी रीस्टोर, आई सिंपली सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड जस्ट सिंपली ड्रैग इट ओवर हियर। तो यहाँ पर सिंपल डिटेल्स को मैं यहाँ पर लेके आ सकता हूँ। आई डोंट वांट दिस रिफ्लेक्शन ओवर हियर, इफ यू वांट टू बी यू कैन टेक दिस वन ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक रिफ्लेक्शंस भी आ गया और आपके पास पूरा एक शॉट्स में कन्वर्जन भी हो गया। उसके बाद यहाँ से whenever you have just finished your work, you need to be select this operation and disable this, because of if you not disable, then every time if your private node is selected, it get a new results and you will confuse then what is happening with these shots. Okay, so after this you can see my BG is very small size, so I just come back to be here, that card node I just selected over here and scale my BG. I'm just scaling my BG. You can see simply I just scale larger than this. तो यहाँ पर आप इसको स्केल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, शॉट्स को प्ले करें, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो इमेज है वो भी इस कैमरा एनिमेशंस के हिसाब से यहाँ पर प्ले होती है। लेट देम प्ले। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक स्मूथ मोशन मेरे कैमरा में आ गया और मेरा बीजी भी उसी हिसाब से वहाँ पर एनिमेट हो रहा है। तो अब यहाँ पर ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक अनदर नोड ऐड करूँगा, ताकि यहाँ पर अभी आप देखेंगे सिटी एंड विंडो के बीच में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बोथ आर दी लुक्स लाइक द सेम बिकॉज ऑफ द शार्पनेस ऑफ देयर एजेस। ओके, तो यहाँ पर मैं टाइप प्रेस करके डी फोकस नोड, आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट, डी फोकस लिखेंगे, आपके पास यहाँ पे डी फोकस नोड आपके पास यहाँ पे मिलेगी। इस डी फोकस नोड पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। तो डी फोकस नोड में आपके पास ये पैरामीटर्स हैं। इस पैरामीटर्स में आप इसको डी फोकस नोड में आप जितना भी यहाँ पे ब्लर देंगे तो आपको यहाँ पर बीजी और विंडो के बीच में एक डिस्टेंस नज़र आएगा, जो डिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये टाइप के शॉट्स करते हैं। अब यहाँ पर एक अलग चीज़, इस स्क्रीन में थोड़ा सा ब्लू टोन है, मुझे ब्लू टोन थोड़ा ग्रीन टोन है वो भी हटाना है। तो यहाँ पर ग्रीन टोन हटाने के लिए मैं यहाँ पर एक जी प्रेस करूँगा, सॉरी मैंने यहाँ पे टैप प्रेस किया, मैंने ह्यू करेक्ट नोट को मैंने ऐड किया। आफ्टर दिस
तो ये ह्यू करेक्ट नोड मैंने ऐड किया और यहाँ पर सैचुरेशंस है, मुझे कलर को सैचुरेट करना है। व्हिच कलर आई वांट टू बी सैचुरेट? आई जस्ट वांट टू बी सैचुरेट दिस पर्टिकुलर कलर ओवर हियर। जैसे ही आप कर्सर लेंगे तो ये यहाँ पे मूव होता है। कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये फ्रीज़ हो जाती है। तो फ्रीज़ हो जाने के बाद आपको इसी कलर में सैचुरेशंस करना है या आपको ग्रीन कलर में सैचुरेशंस करना है, आप ग्रीन कलर को ले लीजिए। यहाँ से जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, तो आप देखेंगे ये यहाँ से वो ग्रीन कलर का जो इल्यूजन है, वो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, थोड़ा-सा मैं इसको भी थोड़ा-सा नीचे ले लेता हूँ। इस ग्रीन कलर को निकालने के लिए हम यहाँ पर इतना काम यहाँ पे हम करते हैं। तो वो ग्रीन कलर भी मेरे पास यहाँ से निकल गया और ओवरऑल सैचुरेशंस है, आपके पास ओवरऑल सैचुरेशंस ये हैं। तो ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे लिया और मैं कुछ रेड कलर का सैचुरेशंस है, उसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड कलर बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखेंगे रेड कलर बढ़ गया। तो यहाँ से मैंने दोनों पैनल्स को ना सेलेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे जो रेड कलर है उसको थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर इल्यूजन कर दिया। तो यहाँ पर ओवरऑल मेरे पास एक शॉट बन जाता है। शॉट बनने के बाद आप यहाँ पर फिर से ग्रेड नोट अटैच करते हैं यहाँ पर। आप ओवरऑल अगर आपको टोनिंग चाहिए तो आप यहाँ पर आ जाएँगे और यहाँ पर आप किसी भी कलर के साथ इसको गेन कर सकते हैं, गामा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको गेन किया। तो देखिए गेन का इन्फॉर्मेशंस और आप यहाँ पर इसमें गामा करेक्शंस भी कर सकते हैं। आपके पास सभी ऑप्शंस हैं ये करने के लिए। नाउ दिस शॉट इज़ डन फॉर दिस क्लास। तो आपको इस तरीके से ये जो शॉट है हॉलीवुड कैमरा वर्क की साइट पे है, वहाँ से आप ये शॉट डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर ओन शॉट ओवर देयर एंड यू कैन सिंपली ऐड दिस शॉट इन योर शो रील ऑल्सो।